कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय भारत की, नंबर वन। दूसरा यह है कि जितना भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग है वॉशिंगटन डीसी में और वेल्थी, नॉट ओनली मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। मुझसे पूछें तो इनको चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत की तरक्की का एक सब्जेक्ट बना दें। और दूसरा, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं। हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को, ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दे। आपको कहा आपके गुर्दों पे साइन वॉशिंगटन डीसी में कर जाते हैं ब्यूरोक्रेट और आपके सारे लोग। आपको तो किस्तें देने के लिए उन्होंने रखा वैसे, तो इसी वही IMF कह रहे हैं पैसे लो ना को। वो कहते हैं मारो इनको, जूते मारो इनको, लेबर कैंप है ये सारा। बेकार कैंपों में क्या होता है वही आप बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। चीमा साहब, आपकी अदालतें आपकी फेल है, पुलिस आपकी करप्ट तरीन है, सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, और आप वॉशिंगटन डीसी में कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। आप, हम वहां खुद जाने से डरते हैं, आप कहते पैसे लेकर आए। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जुबान रुक जाती है। और हालांकि इन सबके बच्चे लंदन पढ़ गए। चीमा साहब, IMF को सारा पता है कि आप कितने करप्ट हैं। IMF को सारा पता है कि आपके जितने टैक्स देनदगान हैं वो सारे के सारे असेंबलियों में बैठे हैं। उनको पता है कि आपके ब्यूरोक्रेट आके यहाँ पे क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप चाहते हैं 7वीं सदी का इस्लाम हो, यहाँ पे खुलफाए राशिदीन का दौर हो और खोते आने फिर हो सारे। हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को, ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दे। क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही है इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है। उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है। आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर है ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनका रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोर्ड और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाह बहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूं कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग का। यू कैन कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है।
आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जबान रुक जाती है। और हालांकि इन सबके बच्चे लंदन पढ़ गए, सब पॉलिसी मेकर आपका जो 18वें 19वें ग्रेड का भी अफसर है, उसके बच्चे लंदन है, उसके बच्चे लंदन। लेकिन अपने जो सामने दूसरों के जो बच्चे हैं उनको कहते हैं जिहाद, गले कटाओ, अपने गले कटाओ। तो पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई और इससे ही आगे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आपके तरफ से वो आपसे माफिया मांगते फिर रहे। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। और सारे ज्यादातर मंडी बहुद्दीन, गुजरात मंडी, सियालकोट। मैं हैरान हूं, मैं एक बंदे से मिला, आई एम सरप्राइज्ड, मैं एक बंदे को ग्रीस मिला, इस पर मंडी बहुद्दीन, तो मैंने कहा सुनाओ तुम्हारे पेपर बन गए? उसने पेपर की लोड ही कोई नहीं। मैं क्या वजह? कहता मैं 3 बार डिपोर्ट होया, 3 बार वापस आ गया पैदल टूर के। तो उनको क्या जरूरत है वीजों की, या क्या उनको जरूरत है बादर करना, पासपोर्ट बनवाना? तो जब देखे, लेकिन इनको मैं सियासतदान, जिस तरह चीमा साहब कहता हूँ, ये सियासतदान थोड़ी, इनको कौन थे, इनको क्या पता सियासत के स्पेलिंग क्या है? ये सारे लूट मार का कारोबार है। इलेक्टेबल्स हैं, बटेरे इनके हाथों में आए हुए, एजेंसियां इनको पहले बना देती हैं, इलेक्शन से पहले इनको कह देती हैं कि तुम जीत गए हो, तुम हार गए हो, और ये आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, फिर खाते पीते हैं, मजे करते हैं। आईएमएफ जिंदाबाद है। मैंने आपको कहा था कि मैंने जब भी मुझे टाइम मिला, मैं आईएमएफ को अमेरिकन कोर्टों में, अमेरिकन कोर्ट किसी के अंदर इनको चैलेंज करूंगा कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जो है तुम क्यों इस तरीके से बेदर्दी के साथ जालिमों को क्यों देते हो तुम? और फिर ये कि 25 करोड़ लोग अपने खून पसीने की कमाई जो है उससे किस्तें उतारते हैं, और ये सारे लंदन में बैठे हैं, सबके पोते दोते वहां पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता सियासत क्या है, चलाना किसने है, अकादमी किस चीज से खाते हैं, इनको कोई पता नहीं। चीमा साहब, इनके मैंने आपको जिस तरह बताया है कि किसी के पास पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं इस वक्त इनके पास, सिंगल। और इनको जब तक, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ डंडे के साथ काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और नहीं कर सकते। और वो अभी डंडा चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। वो आसिम मुनीर साहब, पता नहीं डंडा उनका छोटा है या क्या वजह है। सीरियस हूं, क्योंकि ये कौम बड़ी सीरियस है करप्शन में, ये करप्शन के लिए बहुत सीरियस कौम है। इनके साथ सीरियस बिहेवियर जब तक नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। और खासकर मैं कहता हूं इस वक्त इनको चाहिए, जो मेरा अगर मुझसे पूछें तो इनको चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत की तरक्की का एक सब्जेक्ट बना दें कि किस तरह कौमें आपके साथ थी और आपसे आगे निकल गई। ये पढ़ाए एक सब्जेक्ट, ठीक है ना? इनको पता तो होना चाहिए कि भाई पड़ोस में क्या हो रहा है। चाइना का भी बताएं, बल्कि चाइना भी आपके साथ, बल्कि वो आपसे कुछ 2 साल बाद में 1950 में मेरा ख्याल आजाद हुआ। किस तरह कौमों ने जी, कोरिया की तरक्की के बारे में पीएचडी होनी चाहिए, यहाँ भारत की तरक्की में पीएचडी होनी चाहिए, तरक्की के ऊपर पीएचडी सब्जेक्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ाएंगे तो शायद तरक्की कर दें। ये तो चाहते हैं ना कि सिर्फ हमारे बच्चे ही आके इन पे रूल करें जो इंग्लैंड से पढ़ के आए, और वो कर रहे हैं। वो देख लें आप, जिस तरह आपका जो सेटअप है, कुछ बाहर से पढ़ के आते हैं, रूल करते हैं, फिर जो यहाँ के 18-19 ग्रेड के आप अपने खर्चे पे बाहर भेजते हैं, वो जो ब्रिटिश आपने रखे हैं छोटे एजेंट, वो आके फिर आपको वो लूटते हैं। ये 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट ही तो हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त तबाही का बायस बन चुके हैं, और इनसे जान पता नहीं किसने छूटनी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी बन नहीं सकते। इनके ख्वाब तो सारे लंदन और टोरंटो में इस वक्त। टोरंटो आपको मैंने बताया था आपकी करप्शन के माजगा बन चुका है। जितनी लूट इस वक्त हो रही है, मिलियंस के हिसाब से टोरंटो पहुंच गई। तो बस इस्तेफार करने चाहिए। दुबई आसानी से पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बड़े चोर टोरंटो में और छोटे चोर दुबई में। ये कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय भारत के, ग्लोबल साउथ के अंदर कोई चॉइस नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जितना भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग है वॉशिंगटन डीसी में, और वेल्थी, नॉट ओनली मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें भारत की तरफ, भारत के पास भी अभी नई नई इकोनॉमी उनकी राइज हो रही है। मैं अगर इसमें मुबालगा राय ना हो तो मैं कहूंगा कि भारत की ज्यादा तरक्की पिछले 2 डेकेड्स में, 20 या 25 साल में, और वो भी कोई इस तरह का चीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि जिससे उनकी इकोनॉमी शेकअप हो। अभी सारा बिजनेस नया चाइना से निकल के भारत जा रहा है, वो भी उसको शेकअप नहीं करना चाहेंगे। ये दोनों तरफ से दे आर टेकिंग, वो कहते हैं ना कि दे आर टेकिंग स्टेप, दे आर वॉकिंग ऑन द एगशेल्स। तो वो दोनों तरफ से बड़े मोहतात जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। इससे भी एक बड़ी टू डू लिस्ट पकड़ाई गई है भारत की तरफ से भी। उन्होंने कहा आप हमारे साथ खालिस्तानी लोगों का डाटा शेयर नहीं करते, आप इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते, और हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर वहां पे हमले हुए हैं, आपने उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया। और दूसरा जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी हैंडल नहीं किया गया, और जब तक आप नहीं करेंगे, दिस इज ही केम बैक विद अ बिग टू डू लिस्ट। 2-4 चीजें ये बताना चाहूंगा कि इस हवाले से क्या क्या इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में चल रहा है।
3 सॉल्यूशंस के ऊपर बातें हो रही हैं इस वक्त। एक सॉल्यूशन तो वो ये कहते हैं कि इनको गाजन, जो जितने गाजा में लोग रहते हैं, ये जॉर्डन या चले जाएं या इजिप्ट चले जाएं। और दूसरी बात ये चल रही है यहाँ पे एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग, दूसरा ऑप्शन ये है इंटरनेशनल पीस कीपिंग है यहाँ पे। और उसमें मेरे और जो हमास है वो कहते हैं कि और हमास कंप्लीटली हैज टू बी आउट ऑफ गाजा। दूसरी तरफ से इस्माइल हानिया है, उन्होंने दोहा से कल कहा है कि हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमारे बगैर गाजा के अंदर गाजा कैन सर्वाइव, वी हैव टू कंट्रोल द गाजा। अमेरिकन हवाले से जो बातें चल रही हैं, इन्होंने उनको कहा है कि जनवरी 1 से बाद हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुई है उसमें 153 कंट्रीज ने वोट किया है फॉर द सीज फायर, लेकिन 10 कंट्रीज ने इसके खिलाफ वोट दिया है। अमेरिका इज वन ऑफ इट। ये इस तरह तो नहीं ना बिजली का बटन है कि आपने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। आज आप खेलना चाहते हैं, कल आप चाइना के साथ खेलना चाहते हैं, आज आप अमेरिका के साथ खेलना चाहते हैं। एक आपका जो रिप्यूट इस वक्त बन चुकी है कि यू आर नॉट अ रिलायबल पार्टनर इन एनी वे और एनी फैशन। दिस इज व्हाट योर रिप्यूट इज अबाउट। आपका एक तरफ से कोई चीज पैसा आना बंद होता है तो फौरन आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। और दूसरा, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं, अपने एसेट्स, घर के एसेट्स बेचकर जश्न मनाते हैं। आजकल जश्न किस चीज पे मनाया जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो अरामको को बेच दिए ऑयल एंड गैस के। जश्न शुरू हो चुका है, कहते हैं बाहर से पैसा, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है जी, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक कॉन्क्रीट प्लान नहीं। या एसेट कोई ले ले आपका, या आपको कोई घर बैठे दे दे, पैसे लंदन में ही रहें, पाकिस्तान ना जाएं, ये आपके मंसूबे हैं। तो मैं बल्कि अब मैं चीफ साहब, मैं तो खैर मैं इनसे क्या कहूं कि चीफ साहब वहां पहले माहौल तो देखें आपके। आप जब इस ट्रिप पर थे तो 23 जवान आपके जो है वो शहीद हुए आर्मी के, 23। आप अब ट्रिप पर थे, अब किस तरह मेरे जैसा बंदा वहां जाए? पहले तो जाने से दुनिया डरती है, आप कहते पैसे लेकर जाए वहां। आप किस तरीके से हमें ये कह रहे हैं कि आप आके पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करें जब आपके एक दिन में 3 अटैक हो रहे हैं, 3 अटैक। ये तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है। सही कह रहे हैं साहब, आपकी अदालतें आपकी फेल है, पुलिस आपकी करप्ट तरीन है, सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, और आप वाशिंगटन डीसी में कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। हम वहां खुद जाने से डरते हैं, आप कहते पैसे लेकर आए। असि तो बटवे घर रख के जाने हैं जब पाकिस्तान जाना हो। तार साहब, आप तो आम बंदे से चलो मिलना होता है, लेकिन वो तो एलीट आपके पैसे छीन दिए। तार साहब, वो आईएमएफ ने कह दिया कि सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दें, और वो आईएमएफ को बंदा नजर नहीं आता, वो कह रहे बिजनेसमैन से पैसे निकालने हैं कि जिस बंदे की लाख रुपए तनख्वाह है उसके ऊपर और टैक्स लगाएंगे। चीमा साहब, आईएमएफ को सारा पता है कि आप कितने करप्ट हैं। आईएमएफ को सारा पता है कि आपके जितने टैक्स देनदगान हैं वो सारे के सारे असेंबलियों में बैठे हैं। उनको पता है कि आपके ब्यूरोक्रेट आके यहाँ पे क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे एक दफा एक अमेरिकन एम्बेसी के बंदे ने कहा था, उसने कहा था कि हम शॉक्ड कि यहाँ मैंने मैनहट्टन के अंदर आपके कुछ सियासतदान प्लस ब्यूरोक्रेट फ्रेंड थे, उन्होंने एक लाख 1.5 लाख की शॉपिंग 2-2 4-4 घंटे में की। ये मुझे आपके अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा। ओजीडीसी के बंदे आपके मिनिस्ट्री के थे जिन्होंने लाख डॉलर की शॉपिंग घंटे में की। आप क्या समझते अंधे हैं भाई, बोले नक च रोटियां लगे पान। हाँ, ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। आपके गुर्दों, मैंने आपको कहा आपके गुर्दों पे साइन वॉशिंगटन डीसी में कर जाते हैं ब्यूरोक्रेट और आपके सारे लोग। आपको तो किस्तें देने के लिए उन्होंने रखा वैसे, तो इसी वही आईएमएफ कह रहे हैं पैसे लो ना को। वो कहते हैं मारो इनको, जूते मारो इनको, लेबर कैंप है ये सारा। बेकार कैंपों में क्या होता है वही आप बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त कि गैस के पेट्रोल के पैसे टैक्स बढ़ा दो, लीवी बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, आपसे आपका खून निचोड़ के इनको देते हैं। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टियां लंदन में ये बन रही है इनकी, उनको भी पता है, सबको पता है, आपकी एजेंसियों को भी पता सारा। और पाकिस्तान हर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, उसको भी पता है कि लुट कितने पाई, सबको पता है। बदनसीबी देखें, वोट देते हैं तो जाता कहीं और है। मैंने आपको कहा है कि चीमा साहब, मैंने सऊदी अरेबिया में जाके देखा है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले आप वहां पे, दोनों हरमैन पे आप, लेकिन खुदा ना आपकी दुआ सुनता है ना बददुआ सुन रहा है, ना इनसे जान छुड़ा रहा है ना खत्म कर रहा है आपको। कैसे उसने रगड़े में डाला हुआ है, अजाब में डाला हुआ है कि सिसक कहते हैं मौत आ जाए फिर भी सुकून आ जाता है। सिसक के मारनी, सिसक वो कहते ना जी पे के जुतियां मारनी है। डॉक्टर साहब, नीयतें अच्छी नहीं है, अल्लाह से भी झूठ बोलते हैं, खौफ नहीं है, लेगेसी करने का नहीं है, ये कब तक चलेगा? वो जिन साढ़े अपनी है चीमा साहब, मैं अपने भाइयों को सिर्फ ये कहूंगा, अरबियों वाले नाम रखने से, मुसलमानों के घर में पैदा होने से आपको इस्लाम का नहीं पता चलता जब तक आप उसके नजदीक ना जाए। और रिचुअल पे जोर है, नमाज बगैर तर्जमे के 6 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा नहीं 6 दफा, और उसमें एंड पे आके दुआ मांगेंगे अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और आज मैं आपको बताना ये चाहूंगा, आप 1.9 बिलियन है, ज्यूज सिर्फ 15 मिलियन। और आप जरा किसी आपके जो लौंडे लपाड़े ना, इनको मैं कहूंगा गूगल करके देखें, उनके पास इकोनॉमिक्स और साइंस के नोबेल प्राइजेस कितने हैं। 900 नोबेल प्राइज आज तक हुआ है 225 यहूदियों के पास, आबादी उनकी 15 मिलियन। और आप मुसलसल बददुआ मांगते हैं सारा दिन, पिछले 50 सालों से आप बददुआ मांग रहे हैं, 1950 से 1948 से।
1.9 बिलियन दिन में 6 दफा नमाज पढ़ के कहता है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। साइंस नहीं पढ़ती कि मत को पता लग जाए कि दुनिया किस पासे जा रही है। आप चाहते हैं 7वीं सदी का इस्लाम हो, यहाँ पे खुलफाए राशिदीन का दौर हो और खोते आंदे फिर हो सारे। तार साहब वो जोक नहीं चल रहा आजकल, उसने कहा कि मसाजिद के अंदर पहली सफ में बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं वो अमेरिका को गालियां दे रहे होते हैं, पिछली सफ में बैठे मुंडे दुआ कर रहे हैं अमेरिका का वीजा ला दे। तो ये तो गैर हमारा मुआशरा है। और मौलवियां दे अज वीजे खोल देन, थोड़े बहुत नमाज पढ़ाने वाला कोई ना बचे। अमेरिका दे वीजे खोल देन, मौलवी सारे इत्थे आ जाने किनारे तो तुम नमाजा ना पढ़ सको, ये हालत हो जानी। कोई डरो खुदा दा ना जे, खौफे खुदा करो, मौत तो डरो। जालिमो किथे जा रहे हो, की कर रहे हो, की कर, चलो जी मसा की करे। हमें तो माजर करके रिजेक्ट करके निकाल दिया गया है। हम तो कहते हैं जी गॉड ब्लेस अमेरिका, साडू देखो सानू कड़े आसान इन्होंने सांभ लिया। हम क्या करें, हम तो मजबूर, लेकिन वी आर पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। मैं तो खुद अपने, मैं तो कैटेगरी में फिट आता हूं एज अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका ने भारत के ऊपर बेहिसाब टैरिफ लगा रखा था, लेकिन भाई साहब अब ये खबर आई है कि अमेरिका ने 15% टैरिफ जो है ना भारत के ऊपर से हटा दिया है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि भाई साहब अभी अभी हाल ही में रिपब्लिक डे हमारा भारत का ख़त्म हुआ है। ठीक है भाई साहब, हमने मतलब कि बहुत ज़ोर और शोर से मनाया। ठीक है भाई साहब, और रिपब्लिक डे में हमने इनवाइट किया था EU की जो प्रेसिडेंट है ना, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जो उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनको हमने इन्वाइट किया था। ठीक है भाई साहब, और उनको हमने अपने मतलब हथियार दिखाए थे, मतलब कि भारत की मतलब कि संस्कृति दिखाई, मतलब कि भाई साहब वो बहुत इंस्पायर हुई हैं उन सब चीज़ों से। ठीक है, और उसके बाद भाई और हमने इतिहास की सबसे बड़ी डील करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है भाई साहब, यूरोपियन यूनियन के साथ में, जिससे फ़ायदा भारत को क्या होगा कि भाई साहब मतलब 0% टैरिफ लगेगा। भारत का सामान जो भी जाएगा ना यूरोपियन यूनियन में 0% टैरिफ है, और यूरोपियन यूनियन का जो भी सामान होगा भारत आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार्स आ रही हैं अगर यूरोपियन यूनियन से, तो भाई साहब उन पर भी 0% टैरिफ लगेगा। तो ये मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, मतलब कि फ्री ट्रेड डील मानी जा रही है पूरी दुनिया की। ठीक है भाई साहब, और भारत के लिए तो सबसे बड़ी डील मानी जा रही है कि भाई साहब इतिहास में पहली बार भारत ने इतनी बड़ी डील करी है। ठीक है, इससे वेस्ट जो आधा वेस्ट तो भाई भारत के हाथ में आ गया है। ठीक है, हक में आ गया है। और मतलब कि जो भाई अमेरिका वाला वेस्ट बचा हुआ है ना, वो अभी भी सत्य में है कि भाई साहब कि ये भारत ने करा तो करा क्या है भाई साहब। हम तो भारत को दबाना चाह रहे थे, भारत तो और भी वो चल रहा है, मतलब कि हमने तो भारत को आइसोलेट करना चाह रहे थे। भारत ने तो भाई साहब स्पेस ढूंढ लिया अपने लिए भाई साहब यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर। यूरोपियन यूनियन भी मतलब मिला क्यों है साथ में भारत के, इसलिए मिला है क्योंकि भाई साहब अमेरिका तो भाई साहब यूरोप को भी दबा रहा था ना, मतलब कि भाई साहब थ्रेट दे रहा था, भाई साहब इनको भी दे रहा था थ्रेट टैरिफ के वैरिफ के। क्योंकि भाई ग्रीनलैंड पे तो बोल दिया था कि भाई साहब हम टैरिफ लगाएंगे भाई साहब, वरना ग्रीनलैंड नहीं तो ग्रीनलैंड हमारा है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके भाई साहब बात चल रही थी। ठीक है भाई साहब, उस वजह से भाई साहब अमेरिका को मतलब अमेरिका भाई साहब अब ट्रस्ट वाला पार्टनर नहीं रह गया है। मतलब कि दुनिया देख रही है कि भाई साहब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तेज़ी से, और क्या अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है, शो कर रहा है पूरी दुनिया को कि भाई साहब मैं ही मैं हूँ खित्ते में और कोई भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, भारत ने तो दिखा दिया, पूरी दुनिया ने देखा कि भाई भारत के ऊपर कितने % टैरिफ लगा रहे थे भाई साहब, कितना थ्रेट दे रहे थे, लेकिन भारत झुका नहीं भाई साहब, भारत उनके कैंप पे गया नहीं। इसलिए भाई साहब यूरोपियन यूनियन भी भारत की झोली में आ गया। क्या बोलते हैं, रशिया तो वैसे ही था भारत के साथ में, चाइना भी साथ में आ गया। ठीक है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया भी साथ में है, और जापान भी साथ में है, साउथ कोरिया भी साथ में है। ठीक है भाई साहब, और फ्रांस जैसा एलाई भाई, जिससे हम भाई राफेल एयरक्राफ्ट्स खरीद रहे हैं। ठीक है भाई साहब, कितने सारे स्क्वाड्रन्स आ चुके हैं और भी आने बाकी हैं। ठीक है भाई साहब, फ्रांस जो अगला दौरा होने वाला है ना भारत का, वो फ्रांस में होने वाला है भाई। अब फ्रांस में शक्ति प्रदर्शन होगा भारत का। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं, मतलब अगले महीने आई थिंक जाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो उसमें बहुत सारी डील होने वाली है, उसमें भी मतलब कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ठीक है भाई साहब, और भी जल्दी मतलब राफेल्स को मतलब कि भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, उनके असेंबलिंग का काम किया जाएगा भारत के अंदर ही। ठीक है भाई साहब, मेड इन इंडिया, एक तरीके से मेड इन इंडिया हो जाएंगे एयरक्राफ्ट्स भी। और भाई साहब डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी मांग रहा है भारत, क्या बोलते हैं फ्रांस से। ठीक है भाई साहब, जो एयर राफेल की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मांग रहा है भारत। और भाई साहब, और जो भारत कावेरी इंजन बना रहा था ना एयरक्राफ्ट का, तो भाई साहब उसके लिए भाई मदद मांग रहा है फ्रांस से। फ्रांस भी भाई साहब मदद कर सकता है कावेरी इंजन बनाने के लिए। अगर हमने वो इंजन बना लिया तो भाई साहब फिर तो भाई साहब बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो किसी से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, एयरक्राफ्ट वगैरह तो भारत खुद ही बना लेगा। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छे और भाई साहब एडवांस लेवल के न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो मतलब कि
ट्रम्प को भी समझ आ रहा है कि भाई भारत से ऐसे सीधे सीधे तौर पर पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारत ने मतलब दिखा दिया, भारत ने तो भाई साहब दिखा दिया ना कि भाई साहब भारत के पास तो और भी रास्ते हैं। ठीक है भाई साहब, हम तो जब पहले पहले मतलब कि जब स्टार्टिंग में ट्रम्प की सरकार बनी थी तो स्टार्टिंग में उसने थ्रेट देना शुरू कर दिया था भारत को। ठीक है भाई साहब, तो भारत ने तो रशिया से तेल लेना कम करा ही नहीं, कम भी नहीं करा भाई साहब, बंद भी नहीं करा। ठीक है भाई साहब, अब तो हम ब्राज़ील से भी ले रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ईरान से भी तेल आता है हमारा। ठीक है भाई साहब, ईरान पे भले सेंसेस लगे पड़े हैं लेकिन भारत लेता है। ठीक है भाई साहब, सऊदी से भी लेता है। तो भाई साहब भारत तो लेता ही है तेल भाई साहब, भारत को कैसे रोक सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, रशिया से तेल लेके हम यूरोप को क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट कर रहे थे, यूरोप भी हमारा तेल ले रहा था भाई, रिफाइन किया हुआ तेल। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, जो रिफाइन करके जो प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं ना भाई साहब वो तेल से, तो भाई साहब वो सारे प्रोडक्ट्स तो भाई साहब रशिया क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन हमसे ले ही रहा था। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद भाई अमेरिका खुद भी तो ले रहा था भाई साहब रशिया से, लेकिन भाई साहब रशिया का भाई दोहरा चरित्र है ना भाई साहब कि भाई साहब उसके दांत दिखाने के और खाने के और अलग होते हैं भाई साहब। ठीक है भाई, लेकिन भाई साहब अब अमेरिका पता है क्या सोच रहा है, अब अमेरिका सोच रहा है भाई साहब अब जो भी था ना भाई साहब वो करके देख लिया है। अमेरिका को आजमाना था ना भारत की क्या शक्ति है, भारत की क्या पावर है। अब वो बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई साहब भारत के साथ अब क्या चाहे एक्शन करना चाहिए, भारत के साथ मतलब कि भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए या फिर ये बैलेंस में चीज़ रखनी है या फिर भाई साहब एकदम कठोर हो जाना है। तो भाई साहब मेरे ख्याल से बैलेंस में चीज़ें रखी जाने के लिए भाई साहब सोच हो रही है अमेरिका में कि भाई साहब भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए जाएँ, और उसके बाद भाई मतलब कि भारत जो चाह रहा है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ भारत को दी जाए, और एयरक्राफ्ट भी न्यू जनरेशन की दी जाए और डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करी जाए। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भारत जैसा पार्टनर नहीं खो सकता अमेरिका। अब ऐसा लग रहा है, एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई अब अमेरिका खोलना नहीं चाहता, क्योंकि भाई साहब अमेरिका को सबसे पहले तो काउंटर करना है चाइना का, क्योंकि चाइना भाई साहब तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है भाई साहब, भारत भी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो सबसे पहले भारत को टारगेट करने लगे। पहले भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं भाई, पहले तुम्हारा टारगेट अगर भाई चाइना है तो चाइना को रोको। ठीक है भाई साहब, भारत तो वैसे भी नहीं रुक रहा किसी के साथ में। भारत को भाई साहब जो भी हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जितनी भी जो चीज़ें बदलती हुई जा रही है ना वो सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रहा है। ट्रंप जितना पुश कर रहा है ना उतना भाई साहब वो स्पेस ढूंढ रहे हैं आगे का। जैसे भारत को पुश कर रहा है तो भारत ने आगे का स्पेस ढूंढ लिया, भारत के सामान पर इतने % टैरिफ लगा दिया भाई साहब अमेरिका ने, तो भारत भी तो भाई साहब अपना स्पेस ढूंढ रहा है ना। तो भाई साहब सब के सब भाई साहब अपना अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, जितना अमेरिका पुश कर रहा है ना उतना भाई दूर हो रहा है बस, मतलब कि जितनी भी रिलायबल पार्टनर थे ना अमेरिका के सारे दूर हो रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अमेरिका तो चाहता है ना कि भाई साहब कि भाई हम मैं खित्ते में रहूँ बस, और कोई भी ना रहे बस। तो और भी लीडर्स होते हैं उनकी भी आज़ादी होती है, तो भाई साहब वो ऐसे कैसे मतलब कि उसके कैंप में जाके बैठ जाएंगे भाई। वेनेजुएला थोड़ी है हर कोई देश भाई जो कि भाई साहब चुप बैठ जाएगा, उनके प्रेसिडेंट को भी उठा के ले जाओगे तब भी वो चुप बैठ जाएंगे। तो भाई साहब ऐसे नहीं चलती ना पूरी दुनिया की, मतलब कि भाई साहब तुम किसी को भी थ्रेट कर दोगे भाई, थ्रेटन कर दोगे, लेकिन भाई साहब भारत की तरफ से तो तमाचा जो पड़ा है ना भाई साहब, वो ट्रंप भाई सोच रहा है कि भाई साहब अब मैं एक्शन लूँ ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, भाई साहब समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। दूसरी तरफ पाकिस्तान भाई आसिम मुनीर भाई साहब वाशिंगटन DC में पहुँच गया, और उसके बाद भाई रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहा है भाई साहब ट्रंप को। ट्रंप ने भाई क्या आप खरीदने हैं तेरे रेयर अर्थ मटेरियल भाई साहब, तो अमेरिका को कमी है जो पाकिस्तान से खरीदने की जरूरत पड़ रही है उनको भाई साहब। तो भाई साहब ये सब तो भाई साहब पाकिस्तान से काम करवाना चाहता है ना अमेरिका भाई साहब। ईरान में भी अभी काम पड़ेगा भाई साहब, जैसे अफगानिस्तान में पड़ा था भाई साहब, सारे गंदे काम तो भाई साहब पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो चल रहा है ना कि भाई साहब हमने तो ये कर दिया वो कर दिया भाई साहब, बेटा अभी तुम्हें कुछ दिनों बाद ही वो औकात पता चल जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।